हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है माय चैनल फिजिक्स वाला बाबा। आपको फिजिक्स में बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। बस 2-3 दिन की बात है, फिर हम हमारे जो भी स्टूडियो का कंटेंट है वो सारा अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, इसलिए आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाएंगे। आपका कोर्स पूरा करवा देंगे, 12th क्लास का, 11th का भी चालू कर देंगे। देखिए अब आगे पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पहले तो हम किसे कहते हैं, पहले तो ये देखेंगे कि ऐसा विद्युत चुंबकीय उपकरण को हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। वो हमारी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? हमारी विद्युत जनित्र कहलाता है। राइट, समझ में आए? अरे यार, तुम्हारे नहीं आएगा तो किसके आएगा समझ में, मुझे बताओ। तुम्हारे ही समझ में नहीं बैठा तो किसके बैठेगा भाई? मेरे थोड़ी बैठेगा। मैं तो समझा रहा हूँ आप सबको, और आपको आना भी चाहिए समझ में बहुत अच्छे से। आगे देखो, हम पढ़ते हैं। इसका जो निर्माण करता था वो था निकोला टेस्ला। और हम प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में हमारे पास में 100 मेगावाट सामर्थ्य वाले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विकसित किए जा चुके हैं। अब आप अगर लिखना चाहो, नोट्स बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। वर्तमान में 100 मेगावाट वाले जनित्र का विकसित किए जा चुके हैं, ये लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे बनावट इसकी। क्या पढ़ेंगे भाई? हम बनावट। और बनावट में देखो, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हमने 2 ध्रुव ले लिए इसके, एक तो एन ले लिया और एक एस ले लिया। फिर हमने एक ये चारों तरफ से ये लगा दी। फिर इसमें यहाँ हमने एक ब्रूस का सा सिस्टम कर दिया। फिर हमने यहाँ एक स्प्रिंग लगा दी। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या होगी? कुंडली होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के 4 भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब आगे वो डायग्राम बन के मैं आपको समझा दूंगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका चुंबक। चुंबक क्या होता है, पहला पॉइंट डालेंगे हम चुंबक। चुंबक क्या होता है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है भाई कि ये आयताकार कुंडली होती है जिस पर विद्युत तांबे के तार लपेटे होते हैं, ये होता है आर्मेचर। सर्पी वलय क्या होती है कि जनित्र के आर्मेचर से 2 सर्पी वलय जुड़े होते हैं। अभी भी हमने डायग्राम बनाया था ना, कि जैसे ये हमने इस प्रकार बनाया था, ये इस प्रकार बनाया था हमने, और यहाँ पे हमने जोड़े थे, ये हमने एक सर्पी वाला, जो लक्कड़ बुग्गा देखा है आपने? अरे छुक 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 करता है, वही वाला लक्कड़ बुग्गा घूमता है, बोलते हैं ना देसी भाषा में जुगाड़, वही वाला, दूसरा नहीं, वो वाला जुगाड़, वो जुगाड़ को बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्पी वलय, कि जनित्र के आर्मेचर से 2 सर्पी वलय जुड़ी हुई होती हैं जो आर्मेचर के साथ घूर्णन करते हैं। लक्कड़ बुग्गे में नीचे को लगी होती है ना, वो घूर्णन से लंबी सी वो। फिर होती है ब्रूस लगी होती है साइड में, ये 2 धातु की ब्रूस बनी होती हैं जो सर्पी वलय के संपर्क में रहती हैं। अब हम इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे भाई? हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। अब क्रिया विधि देखिए आप सब दोस्तों, कि हम सबसे पहले लिखेंगे, माना एक आयताकार कुंडली लेंगे ABCD, और उसमें हम उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, वो घूर्णन कर रही है। फिर उस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश और उसके मध्य कोण लगातार बदलेगा। क्यों? अरे मैंने यूं लटका दी है कुंडली को, थोड़ी सी हवा ही नहीं घूमेगी, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो चुक 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 चारों तरफ से घूमती रही, घूमेगी तो वह काई काई हो जाएंगे, बताओ देगा क्या क्या हो जाएंगे? ओमेगा कोणीय वेग से, तो उसका क्षेत्रफल सदिश और उसका जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और वो बदलेगा तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ, माना T समय में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घूमती है, तो ओमेगा बराबर थीटा बटा टी, थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा टी। डालोगे इस प्रकार। अब अगर हम आगे चले, अगर हम आगे चले इस प्रकार से ही हम देखें और आगे पढ़े हम इसको, तो अब देखो, अब कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है भाई? फाई बराबर एन, और ये क्या हो जाता है, बी डॉट ए। ये तो क्या हो गया, कुंडली से संबंध फ्लक्स। कुंडली में फेरों की संख्या देखो, कुंडली संबंध फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर एन बी ए।
n फेरों की संख्या, b चुंबकीय क्षेत्र, a क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसको हम खोले तो क्या आ जाएगा n बी ए कोस थीटा। ठीक है, फाई बराबर n बी ए कोस थीटा। अब हम क्या लगा देंगे फैराडे का नियम, E बराबर क्या हो गया डी फाई बी बटे डी टी। अब हम ये मानो समीकरण को इसमें पुट कर देंगे, पुट करने पर क्या होगा माइनस डी बटा डी टी। ये माइनस का चिन्ह क्यों होता है, लेंज के नियम से, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, डी बाई डी टी। और इसमें रख देंगे एन बी ए कोस थीटा। ठीक है, मैं आगे मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो आगे ई बराबर माइनस डी बटा डी टी एन बी ए। अब थीटा की जगह क्या रख दूँ मैं कोस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशियल कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कोस ओमेगा कोस का डिफरेंशियल करोगे माइनस साइन, तो एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास एन बी ए डब्ल्यू का आप क्या बोल सकते हो ई नोट बराबर एन बी ए डब्ल्यू, तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। अब आप इसमें क्या निकाल सकते हो कुंडली का प्रतिरोध, बहने वाली धारा भी निकाल सकते हो। कैसे, सर हम ऐसे निकाल लेंगे आई बराबर ई बटा आर, जैसे वी बटा आर होता है। ई का मान रख दो ई नोट साइन ओमेगा टी बटा आर। और अब हम रखेंगे वी बटा आर क्या होता है आपको पता है, इसको हम मान लेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट बराबर क्या बोलोगे ई नोट बटा आर। ठीक है, ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब तो ध्यान रखें मेरे फिजिक्स वाले बाबा से, आप सबकी मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सबके अच्छी समझ में आए, अच्छा पढ़ो और बहुत लंबे टर्म तक आप याद रखें। आपको चिंता मत करो, आप थोड़े दिन की बात है, फिर बहुत ही अच्छे से आपको कंटेंट दिया जाएगा और बहुत अच्छी जो भी सुविधा है आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इतने आप सब इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको, अगर ये टॉपिक समझ में आए तो आप कमेंट करें ताकि अगला नेक्स्ट टॉपिक भी अपन जोड़ें। थैंक यू, बाय बाय।